आरहत वाङ्मय में कहा गया है, ना पुट्ठो बागरे किंचि पुट्ठो वा ना लियं वै को हम असत्यम कुब्बिज्जा धारिज्जा पियमप्पियम। हमारे जीवन का एक अंग है वचन शक्ति। संसार में ऐसे प्राणी भी होते हैं जिनके पास वचन शक्ति नहीं होती, बोल नहीं पाते। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास भाषा पर्याप्ति वचन बल प्राण होता है। 24 घंटों में हम वाणी का उपयोग भी करते हैं, प्रयोग भी करते हैं। वाणी एक व्यवहार है, प्रयोग है। वाणी का व्यवहार हमारा कैसे अच्छा रहे, इस दृष्टि से यह ध्यान देने योग्य बात है कि हम वाणी का संयम करें। सबसे पहला सूत्र है, मित भाषिता आदमी कम बोले, सीमित बोले। वचन रतन मुख कोट है, होठ कपाट बनाए। समझ समझ हरफ काढ़िए, मत परवश पड़ जाए। ये शब्द वचन एक प्रकार के रत्न हैं। संस्कृत में कहा गया, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जल मन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। कवि ने कहा कि धरती पर 3 रत्न हैं। एक तो जलम, पानी अपने आप में रत्न है। पानी नहीं मिले तो और रत्न क्या काम आए, पानी चाहिए, तो पानी बड़ा रत्न है पृथ्वी पर। दूसरा रत्न है अन्न, अनाज, अनाज एक रत्न है। और तीसरा रत्न है अच्छी वाणी, शब्द भी रत्न होते हैं। तो वचन रत्न है, मुंह कोट है, होठ उसके दरवाजे हैं। जहां जरूरत हो वहां इन दरवाजों को खोलो, बाकी दरवाजों को बंद रखो। समझ समझ कर शब्दों को निकालो, वरना लेने से देना बढ़ सकता है। तो ये मित भाषिता, ज्यादा नहीं बोलना। सच्चाई की ऊंची साधना करनी हो तो कम बोलने का अभ्यास आवश्यक है। मौखर्यम लाघव करम मौन मुन्नति कारकम मुखरौ नूपुरौ पादे कंठे हारो विराजते, या हारह कंठे विराजते। मुखरता, वाचालता, बहुभाषिता, यह आदमी को छोटा बनाने वाली होती है, और मौनशीलता आदमी को ऊंचा उठाने वाली होती है। उदाहरण भी दिया गया, भले स्थूल मान लें उसको। कवि ने कहा कि नुपुर पैरों में धारण किए जाते हैं और हार गले में शोभायमान होता है। क्यों? कि नुपुर मुखर आवाज करते हैं, इसलिए नीचे का स्थान मिला। हार चुप रहता है, इसलिए उसको गले का स्थान मिला। तो मुखरता, वाचालता है, वह ऊंची कोटि की सच्चाई की साधना में बाधक बनती है।
सच्चाई की मानो दुश्मन है बाचालता। तो यह है वाणी का संयम। मितभाषिता हमारे जीवन में रहे तो हमारा वाणी का प्रयोग है वो भी फिर सुशोभित हो सकेगा, अच्छा बन सकेगा। कई लोग मौन भी करते होंगे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, बहुत बढ़िया है मौन करना भी, परंतु अनावश्यक न बोलना तो बड़ा मौन होता है। अनावश्यक भाषा के पुद्गलों का उपयोग नहीं करना। पहला यह मितभाषिता। दूसरा सूत्र है मिष्ट भाषिता। आदमी बोले वह मीठा बोले, कड़वी कटु भाषा का प्रयोग न करे। हमारे शब्दों में एक प्रकार का अमृत भी होता है और जहर भी होता है। बेकार किसी को कटु शब्द नहीं कहने चाहिए और मधुर बोलने का प्रयास करना चाहिए। तीसरी बात है वाणी के संदर्भ में ऋतभाषिता। आदमी यथार्थ भाषी रहे, जहां तक हो सके झूठी बातें नहीं बनानी चाहिए। मीठा बोलना अच्छा है, पर मीठे के साथ मिथ्या भाषण नहीं होना चाहिए। केवल मीठी मीठी बातें, बेकार की मिथ्या मीठी मीठी बातें सुना दे तो ज़्यादा कोई दम की बात नहीं। मिठाई के साथ यथार्थ हो तो एक अच्छी महत्वपूर्ण बात बन जाती है। वो सेठ का जन्म दिवस था। सेठ के पास सुबह सुबह बहुत लोग आए बधाई देने के लिए। सेठ भी आगंतुक लोगों का बहुत सम्मान कर रहा था। घर के लोग आतिथ्य भी कर रहे थे, नाश्ता भी करा रहे थे आने वालों को। एक चारण आ गया, कवि था, कविता बनाने वाला चारण आदमी। वो आया और आकर के सेठ साहब के गुणगान करने लगा, कविता बोलने लगा, बिरदावली सुनाने लगा। 5-7 मिनट तक वह कविता बोलता गया। बाद में जब रुका तो सेठ बड़ा प्रसन्न था। सेठ ने कहा, चारण जी अब आज तो लेट हो जाएंगे, आप कल आना, मैं 2 बोरी गेहूं आपको दूंगा, 2 बोरी गेहूं दे दूंगा। आज तो लेट हो गया है। तो चारण ने सोचा मेरा भाग तो खुल गया, कल मुझे 2 बोरी गेहूं मिलने वाला है, सेठ साहब ने कहा है। चारण ने नमस्कार किया सेठ साहब को, ठीक है सेठ साहब मैं भी जा रहा हूं, कल वापिस आ जाऊंगा। चारण गया। अगले दिन सवेरे वह बहुत खुशी के साथ सेठ का जो बैठने का बड़ा कमरा था वहां आया। सेठ साहब कोई लेखा पढ़ी में लगे हुए थे, तो चारण भाई एक तरफ बैठ गया कि सेठ साहब जब फुर्सत में होंगे, ये काम बंद करेंगे तब बात करूंगा। अब सेठ साहब तो काम में लगे थे। 15 मिनट बीते, 20 मिनट बीते, आधा घंटा बीता, घंटा बीता। सेठ साहब ने तो आंख उठाकर भी नहीं देखा चारण की ओर। तब चारण ने सोचा रे आखिर मुझे ही कुछ बात शुरू करनी पड़ेगी। तो वो निकट आ गया चारण, नमस्कार सेठ साहब आ गया हूं। अच्छा आ गए? हाँ सेठ साहब आ गया। चारण ने सोचा अब सेठ जी खुद बोलेंगे, हाँ के वो 2 बोरी गेहूं ले लो, खुद बोलेंगे। चारण तो प्रतीक्षा में था कब सेठ साहब कहेंगे कि लो ये 2 बोरी गेहूं ले जाओ। सेठ साहब ने आगे कुछ बात शुरू की ही नहीं।
थोड़ी देर तो चावड़ ने प्रतीक्षा की, सेठ अब बोलेंगे अब बोलेंगे अब बोलेंगे। सेठ तो बोले नहीं, कोई गेहूं के बारे में कोई बात नहीं की। तब चावड़ जी बोले, सेठ साहब वो कल आपने फरमाया था ना कि 2 बोरी गेहूं दूंगा, तो आज मैं आ गया हूं आपकी सेवा में। तब सेठ ने कहा, चावड़ जी भोले आदमी लगते हो आप तो, बोलकर आपने मुझको राजी कर दिया और बोलकर मैंने तुमको राजी कर दिया। लेना देना कुछ नहीं, जाओ यहां से, कुछ नहीं देना, कुछ नहीं मिलने वाला है। ये तो सब बोलने की बातें थी। आपने बढ़िया बढ़िया कविता बोली, मैंने बढ़िया बात कर दी भी कि 2 बोरी गेहूं दूंगा, बस खत्म बात। देना लेना कुछ नहीं, आप जाइए यहां से। तो कोरी मीठी बात तो हो गई, पर वो निष्प्राण बात थी। आदमी मीठा बोले यह तो ठीक है, मीठा बोलने की आत्मा है यथार्थ साथ में होना, वरना मीठा बोलना कोरा शरीर है, आत्मा विहीन वो शरीर है, निष्प्राण है। तो हमारा मीठा बोलना निष्प्राण नहीं होना चाहिए, उसमें आत्मा सप्राणता होनी चाहिए। तो यह मित भाषिता, मिष्ट भाषिता और ऋत भाषिता, आदमी झूठ बात भी कह देता है, झूठा आश्वासन भी दे देता है। आश्वासन देना हो तो सोच के देना चाहिए, केवल राजी करने के लिए आश्वासन देते रहना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं होती है। या तो जो कहे वो सही कहे तब तो ठीक है, पर झूठी झूठी बातें कह करके राजी करने का प्रयास दमदार बात नहीं होती है, ऐसा लगता है। जीवन में ईमानदारी होती है और आदमी झूठ बोलने से बचता है तो वाणी बहुत मानो पवित्र बन जाती है। और जहां छल कपट साथ में जुड़ जाता है, छल कपट तो ये मिथ्या का ही एक मित्र है। छल कपट माया मृषा, माया और मृषा दोनों ये मानो साथी हैं। हमारी भाषा में छल कपट प्रपंच भी न हो। छल कपट चेतना को मलिन बनाने वाला तत्व होता है। जो कम बोलने वाला होता है वह झूठ के पाप से भी कुछ अपना बचाव कर सकता है, क्यों बाचालता में कई बार जाने अनजाने कोई बात गड़बड़ भी निकल सकती है। तो हमारे में मित भाषिता, मिष्ट भाषिता और ऋत भाषिता रहे। शास्त्रकार ने कहा कि ना पुट्ठो वागरे किंची, सामान्यतया बिना पूछे मत बोलो। जरूरत हो या पूछे तो भले बोल दिया, बिना पूछे नहीं मत बोलो। और पुट्ठो वा ना लिंग में, कोई पूछ ले तो झूठ बात मत बोलो, बोलो वो सही बात बोलो। तीसरी शिक्षा शास्त्रकार ने दी है, को हम असत्यम कुब्बिज्जा, गुस्से को असफल करना चाहिए, गुस्से को सफल नहीं होने देना चाहिए। मन में गुस्सा आने लगे तभी आदमी संभल जाए कि गुस्सा सफल न बने। गुस्सा सफल कैसे होता है कि मन में गुस्सा आया फिर बोलना शुरू कर दिया गुस्से में, तो मानो कि गुस्सा सफल हो गया। गुस्सा आया और आदमी हाथ उठा लिया, मारपीट करने लगा, तो गुस्सा सफल हो गया। तो गुस्सा मन में आने लगे, थोड़ा आ भी जाए तो वह आगे न बढ़े, उसको असफल करने का प्रयास करना चाहिए। चौथी बात बताई शास्त्रकार ने, धारिजा प्रियमप्रियम, प्रिय और अप्रिय स्थिति को
धारण करना चाहिए। प्रियता की स्थिति में राग भाव में आदमी न जाए और अप्रियता की स्थिति में द्वेष भाव में न जाए। तो समता भाव में रहने का आदमी प्रयास करे। संस्कृत में कहा गया, गरौ गिरह पल्लव नार्थ लाघवे मितम च सारम च बचो ही वाग्मिता। वाणी के दो विष बताए गए। एक तो बात को लंबा कर देना, यह वाणी का विष या दोष है, और दूसरा विष है वाणी का कि निस्सार बात में सार कुछ है ही नहीं, निस्सार बोल देना। तो बात को बिना मतलब लंबाना नहीं चाहिए और सारहीन बात नहीं करनी चाहिए। दो वाणी के गुण भी हैं, मितम च सारम च बचो ही वाग्मिता। परिमित बोलना और सारपूर्ण बोलना, ये दोनों वाणी के गुण होते हैं। तो अनेक बातें हैं वाणी के बारे में। संक्षेप में, आदमी मित भाषिता सीमित बोलने वाला हो और मिष्ट भाषिता मधुर बोलने वाला हो, ऋत भाषिता यथार्थ बोलने वाला हो। ये तीनों चीज़ें वाणी के साथ जुड़ जाती हैं तो आदमी की वाणी अच्छी बन जाती है, वाणी मानो कल्याणी बन सकती है। तो हमारे जीवन का जो एक अंग है बोलना, हम उसके प्रति जागरूक रहें तो कैसे हमारी वाणी निर्दोष रहे। शास्त्र में कहा गया, मियम अदुत्थम अणुबी भाषये सयान मध्य लहई प्रशंसनम। परिमित, दोष रहित और सोच कर के बोलने वाला व्यक्ति होता है, वह लोगों में प्रशंसा को प्राप्त होता है। तो प्रशंसा को प्राप्त करना भले लक्ष्य न भी हो, तो वाणी हमारी अच्छी हो, यह लक्ष्य रहना चाहिए। और जो ज्ञानी आदमी होते हैं और बहुत अच्छी भाषा में बताते हैं, तो कितनों को लाभ मिल सकता है। आचार्य भिक्षु कितने ज्ञानी पुरुष थे, श्रीमद् जयाचार्य कितने ज्ञानी आचार्य थे, और आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास भी कितना ज्ञान था। तो ज्ञानी हो और साथ में त्यागी संत हो, ज्ञानी और त्यागी पुरुष से, उसकी वाणी से फिर जो बात निकलती है, अच्छी भाषा में जो तत्व निकलता है, वह तत्व श्रोता के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है। तो जैसे वाणी एक हमारे जीवन का अंग है, वैसे मन भी एक जीवन का अंग है और शरीर भी अंग है। आत्मा तो भीतर में मूल तत्व है ही। हम मन का भी ध्यान रखें कि मन भी हमारा खूब निर्मल रहे और हमारे शरीर के द्वारा जो कार्य करें वो भी हम सत्प्रवृत्ति अच्छा कार्य करें। तो मन वचन काज, ये तीनों जो योग हैं वे हमारे शुभ रहें, अच्छे रहें। तो निर्जरा होती है, शुभ योग से निर्जरा होती है, अशुभ योग से पाप कर्म का बंध होता है। तो हमारे मन वचन काज के जो योग हैं वे निर्जरा कारक बने, न कि पाप कर्म बंध कारक बने, यह हमारा प्रयास रहे। तो हमारी आत्मा योगजन्य पापों से बच सकती है। और साधु के तो जीवन भर के लिए सावध्य योग का त्याग होता है। श्रावक सामायिक में सावध्य योगों का एक सीमा तक त्याग करता है। जितना हम सावध्य योगों से अपनी आत्मा का बचाव कर सकें, वह एक आत्मा की रक्षा का काम होता है। तो हम आत्मरक्षक, अपनी आत्मा की रक्षा करने वाले बने और अपने तीनों योगों को निर्मल रखने का प्रयास करें।
शुभ योग से जहाँ पाप कर्मों की निर्जरा होती है, तो साथ साथ पुण्य का बंध भी होता है। पुण्य से फिर आदमी को सुविधाएं मिलती है, सुख मिलता है। हालांकि पुण्य भी आखिर छोड़ने लायक चीज है। हम पुण्य में न उलझ करके निर्जरा का लक्ष्य रखें कि मेरी आत्मा शुद्ध बने, और हम शुभ योगों के द्वारा, शुभ भावों के द्वारा, शुभ अध्यवसायों के द्वारा कल्याण की दिशा में अपनी आत्मा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उत्तरध्ययनानि का ये श्लोक है, ना पुट्ठो वागरे किंचि पुट्ठो वा ना लियंग वै को हम असत्यम कुब्बिज्जा धारिज्जा पियमप्पियम, कि बिना पूछे मत बोलो, पूछने पर भी असत्य मत बोलो, गुस्से को असत्य असफल करो, अस्तित्व विहीन बनाओ, और प्रिय और अप्रिय स्थितियों को धारण करने का प्रयास करो। प्रिय स्थिति में ज़्यादा खुशियाँ मत मनाओ और अप्रिय स्थिति में आक्रोश में मत आओ, समता भाव में रहने का प्रयास करो। तो इस प्रकार हम शुभ योगों के द्वारा, समता भावों के द्वारा अपनी आत्मा को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें।